हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मात्रक एवं मापन के एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में कई एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, एक डाइन किसके बराबर होता है? तो बताएंगे दोस्तों, एक डाइन किसके बराबर होता है? जो डाइन है आपका, डाइन ये सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। डाइन क्या है दोस्तों? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। तो यही एक डाइन किसके बराबर होता है, यही आंसर बताना है। तो बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 पे 10 के घाते -5 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एक डाइन किसके बराबर होता है? 10 पे घाते -5 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों। दूसरा, दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई बताएंगे दोस्तों। तो दाब के अगर फार्मूले की बात करें दोस्तों, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। क्या होता है दोस्तों? फोर्स अपॉन में एरिया। तो इसी से अगर फार्मूला बनाया जाए तो फोर्स का मात्रक हो जाएगा, फोर्स का मात्रक हो जाता है न्यूटन, फोर्स यानी बल न्यूटन, और एरिया का मात्रक हो जाएगा दोस्तों मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा दाब का फार्मूला क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ। तो पहले प्रश्न का आंसर देखिए दोस्तों, एक डाइन बराबर होता है 10 पे घाते -5 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और दाब का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले स्लाइड की चलते हैं दोस्तों। तो हमारी स्लाइड में चौथा प्रश्न है, थर्म किसका यूनिट है, अर्थात थर्म किसका मात्रक है? तो बताएंगे जो थर्म है ये ऊष्मा का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों? ऊष्मा का। थर्म ऊष्मा का मात्रक है। चलिए पांचवें प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न बताइएगा दोस्तों, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो बताइएगा, मरकरी का करते हैं, या प्लेटिनम का करते हैं, या फिर ताप वैद्युत उत्ताप मापी का करते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ताप वैद्युत उत्ताप मापी, यानी बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए ताप वैद्युत उत्ताप मापी का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है दोस्तों। छठवां प्रश्न है कि एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो एक्स किरणें होती हैं उनके तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है बैक स्पेक्ट्रोमॉपी, ऑप्शन बी है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमॉपी, ऑप्शन सी है जीएम काउंटर, और ऑप्शन डी है साइक्लोट्रॉन। तो बताइएगा राइट आंसर इसका दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैग स्पेक्ट्रोमॉपी, यानी यक्स किरण जो होती हैं उसके तरंगदैर्ध्य को ब्रैग स्पेक्ट्रोमॉपी से मापते हैं। सातवां प्रश्न है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? यानी हर्ट्ज में क्या मापते हैं? बताइएगा दोस्तों। तरंग की आवृत्ति, या फिर तरंगदैर्ध्य, या फिर तरंगों की चाल, या फिर तरंगों का स्पष्टता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज में क्या नापते हैं? तो तरंगों की आवृत्ति। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा सातवां प्रश्न ये रिपीट हो गया है दोस्तों। सातवां प्रश्न है, हर्ट्ज मापने की यूनिट है, यानी हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो अभी हमने देखा दोस्तों तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज में क्या मापते हैं? तरंगों की आवृत्ति। हमारा आठवां प्रश्न है दोस्तों, ऊष्मा की
इकाई निम्नलिखित में से क्या नहीं है, यानी ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है, तो बताइएगा दोस्तों, सेंटीग्रेड, कैलोरी, जूल या फिर अर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है, जबकि सेंटीग्रेड किसकी है दोस्तों, ताप की। किसकी है दोस्तों, ताप की। और कैलोरी किसकी है, कैलोरी ऊष्मा की है। किसकी है, ऊष्मा की। और जूल किसकी है, ये भी ऊष्मा की है, ऊष्मा की। और अर्ग किसकी है दोस्तों, तो ये भी ऊष्मा की है, लेकिन ऊष्मा का मात्रक नहीं है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड किसका मात्रक है, ताप का। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 9वां प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे की खोज रोएंटजन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, तो रोएंटजन के द्वारा। एक्सरे की खोज रोएंटजन के द्वारा की गई थी। 10वां प्रश्न, प्रकाश वर्ष होता है, यानी प्रकाश वर्ष किसके लिए प्रयोग किया जाता है या क्या होता है प्रकाश वर्ष, तो देखेंगे बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। दूसरा ऑप्शन है बी, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। चौथा ऑप्शन डी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी। तो बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, तो देखिएगा दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी, यानी जो प्रकाश है एक वर्ष में जितना दूरी चलता है उसी को बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है दोस्तों, 11वां प्रश्न है, पारसिक मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का या चुंबकीय बल का। तो पारसिक किसका मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूरी का। पारसिक किसका मात्रक होता है, दूरी का। बहुत लंबी दूरियों को जो है पारसिक में मापा जाता है। एक पारसिक जो होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसिक किसके बराबर होता है दोस्तों, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के। तो चलिए 12वें प्रश्न में आते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न है, रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं दोस्तों, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। तो हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों। 13वां प्रश्न देखिएगा कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो उसे नैनोमीटर में व्यक्त करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 183 इंटू में 10 के पावर 7 नैनोमीटर। तो अगर 6 फीट का कोई व्यक्ति है तो उसका नैनोमीटर में उसकी लंबाई हो जाएगी 183 गुणते में 10 पे घाते 7 नैनोमीटर। 14वां प्रश्न, शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक जो है आपका वाट होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है, तो बताइएगा दोस्तों, फैराडे है, फर्मी है या न्यूटन है या फिर रदरफोर्ड है। तो बल का मात्रक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन। 16वां प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक बताइएगा, जूल हो गया, न्यूट्रॉन हो गया या फिर वाट हो गया या फिर डाइन हो गया। तो बताइएगा कार्य का मात्रक जो होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। 17वां प्रश्न, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो दूध की शुद्धता या दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो दूध के घनत्व किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है आपकी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक है या फिर दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी की। 19वां प्रश्न, तो ये देखिएगा दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो पहले ए पर है देखिएगा दोस्तों, ए पर है उच्च वेग। तो उच्च वेग को किससे मापते हैं दोस्तों, तो उच्च वेग को मैक से मापते हैं। दूसरा है दोस्तों तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉन से नापते हैं। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों दाब को पास्कल से मापते हैं।
उसके बाद ऊर्जा को जूल में मापते हैं, यानी एकदम सही मिलान है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो ऐसा कौन सा है दोस्तों, देखिएगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, यानी उस 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उच्च वेग को मापेंगे किस में, मैक में। तरंग दैर्घ्य को मापेंगे किस में, एंगस्ट्रॉन में। और दाब को मापेंगे पास्कल में। ऊर्जा को मापेंगे जूल में। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो हमारा 20वां प्रश्न है दोस्तों, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है या कितने वाट के बराबर होता है? तो बताइएगा दोस्तों, 1000 के बराबर, 750 के बराबर, 746 के बराबर या 748 के बराबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला 21वां प्रश्न, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो जूल मात्रक होता है दोस्तों किसका, ऊर्जा का। उसी प्रकार पास्कल मात्रक है, अब ये किसका है यही आपको बताना है। मात्रा का है या दबाव का है या घनत्व का है या शुद्धता का है या इनमें से किसी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों पास्कल किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दबाव का। जो पास्कल मात्रक है ये किसका है, दबाव का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें से कोई एक सुमेलित नहीं है, वही आपका आंसर होगा। तो बताइएगा। तो देखिएगा पहला क्या है, डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई है, तो ये राइट है दोस्तों, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिएगा दोस्तों, अश्वशक्ति, इसका मिलान किया गया है शक्ति की इकाई, तो सही है, ये भी सही है दोस्तों, ये भी अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है। उसके बाद ऑप्शन सी देखिएगा दोस्तों, समुद्री मील, तो नौ संचालन में दूरी की इकाई, तो ये भी सही है दोस्तों, समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा चौथा ऑप्शन है सेल्सियस। तो सेल्सियस देखिएगा, सेल्सियस का मिलान किससे दोस्तों, उष्मा की इकाई से। जबकि सेल्सियस किसका मात्रक है, सेल्सियस है आपका ताप का मात्रक, लेकिन इसको मिलाया किससे गया है, उष्मा की इकाई से। तो यही आपका गलत है दोस्तों, यही मिलान आपका गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी। यानी इसमें से ऑप्शन डी सेल्सियस उष्मा की इकाई मिलान सही नहीं है। सेल्सियस का किससे होना चाहिए था, ताप से। चलिए 23वां प्रश्न चलते हैं दोस्तों। तो 23वां प्रश्न है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है 10⁻⁻6 ग्राम, ऑप्शन बी है 10⁻⁻9 ग्राम, ऑप्शन सी है 10⁻⁻12 ग्राम और ऑप्शन डी है 10⁻⁻15 ग्राम। तो राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 10⁻⁻12 ग्राम। तो 1 पिकोग्राम किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो 10⁻⁻12 ग्राम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 24वां प्रश्न है दोस्तों, पास्कल किसकी इकाई है? बताइएगा, आर्द्रता की है या फिर दाब की है या फिर वर्षा की है या फिर तापमान की है? तो पास्कल जो है, पास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा, पास्कल दाब की इकाई है। किसकी इकाई है, दाब की। 25वां प्रश्न, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? तो बताइएगा दोस्तों, बार है या फिर नॉट है या ओम है या जूल है? तो बताएंगे वायुमंडलीय दाब की इकाई जो है बार है। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, बार है। वैसे दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई हो जाती है पास्कल, लेकिन वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या हो जाएगी, बार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 26वां प्रश्न है दोस्तों, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? बताइएगा दोस्तों, 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। तो बताएंगे बैरल जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 159 लीटर। एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। 27वां क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो बताइएगा दोस्तों, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो माइक्रोन की अगर बात करें तो ये होता है 10⁻⁻6 होता है। नैनोमीटर की बात करें तो ये होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है। और अगर बात करें एंगस्ट्रॉन की तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर फर्मी की बात करें तो ये होता है 10 पे पावर, फर्मी जो होता है दोस्तों ये 10 के पावर माइनस में, आपका माइनस में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। तो देखिएगा सबसे छोटा कौन है दोस्तों, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई इसमें क्या हो जाएगी, फर्मी। क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्मी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा 28वां प्रश्न है दोस्तों। 28वां प्रश्न है, पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग जो है दोस्तों, बताइएगा,
सन स्पॉट को मापने के लिए, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए, हवा का ताप मापने के लिए, पौधों का ताप मापने के लिए। बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। पाइर हेलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। 29वां प्रश्न है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा बताइए दोस्तों वायु की, गैसों के दाब की, द्रवों के घनत्व की, सतह पर तेल के दबाव की। बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 30वां प्रश्न है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। देखिएगा दोस्तों ए मीटर, तो ए मीटर का मिलान करेंगे तो ए मीटर से धारा मापी जाती है, यानी ए का हो जाएगा 3। और बी पे है हाइग्रोमीटर, बी पे है आपका हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, तो ये जाएगा 4 में। उसके बाद सी है आपका दोस्तों, सी है स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला से भार मापा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और डी है दोस्तों बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, तो इसका हो जाएगा 1। तो ऐसा कौन सा है दोस्तों? देखिएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31वां प्रश्न है दोस्तों निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? यानी सबसे कम तापमान, यानी निम्न तापमान, बहुत कम तापमान किससे मापा जाता है? एल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर, निम्न पठन थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एल्कोहल थर्मामीटर से निम्न तापमान को मापा जाता है। 32वां प्रश्न क्यूसेक में क्या मापा जाता है? यानी क्यूसेक किसकी इकाई है? तो बताएंगे दोस्तों जल की शुद्धता मापा जाता है, या जल की गहराई मापा जाता है, या जल का बहाव मापा जाता है, या जल की मात्रा। तो बताएंगे क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जल का बहाव, क्यूसेक से जल का बहाव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 33वां प्रश्न है दोस्तों डॉप्सन इकाई का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग दोस्तों जो आपकी ओजोन लेयर है उसकी मोटाई को मापने के लिए करते हैं। डॉप्सन का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। 34वां प्रश्न महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो महासागरों में या सागरों में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार विधि का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? सोनार विधि का। इसमें पराशब्द तरंगों को छोड़ा जाता है जिससे किसी भी वस्तु का पता चलता है, तो हो जाएगा सोनार विधि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 35वां प्रश्न है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ध्वनि की तीव्रता बताइएगा दोस्तों क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑडियोमीटर, यानी ध्वनि की तीव्रता जो है ऑडियोमीटर से मापा जाता है। 36वां प्रश्न है दोस्तों पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? बताइएगा वायुमंडलीय दाब, आर्द्रता, उच्च ताप या घनत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पाइरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों कितनी बार आया है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पाइरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो जो एनीमोमीटर होता है दोस्तों इससे पवन के वेग का मापन किया जाता है। किसका दोस्तों? पवन के वेग। एनीमोमीटर से पवन के वेग का मापन किया जाता। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। तो देखिएगा दोस्तों ए में है त्वरण, तो त्वरण जो है त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ए का हो जाएगा आपका 4। उसके बाद बी में देखिएगा दोस्तों बल है, तो बल का मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन, तो इसका हो जाएगा 3। सी पर है दोस्तों, सी पर कृत कार्य का मात्रक जो होता है कार्य का मात्रक होता है जूल, तो इसका हो जाएगा 1। और डी पर है दोस्तों डी पर आवेग है, तो आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो देखिएगा ऐसा कौन सा है 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, सही है आपका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 39वां प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा दोस्तों कार्य का मात्रक जूल होता है, ये तो सही है। उसके बाद बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है, ये भी सही है।
यहाँ दिया गया है दोस्तों दाब डाइन, दाब डाइन, जबकि दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है दोस्तों? पास्कल। डाइन किसका मात्रक होता है? तो डाइन बल का मात्रक होता है। तो यही मिलान आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। आपका दाब का पास्कल होना चाहिए था। 40 नंबर में देखिएगा दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। 1 नंबर पे है वाट, तो वाट किसकी इकाई होती है दोस्तों? तो बताएंगे वाट जो है शक्ति की इकाई होती है, यानी ए का हो जाए कौन सा? 4। और नॉट, नॉट देखिएगा दोस्तों, तो जो नॉट है समुद्री जहाज की गति के लिए नॉट प्रयोग होता है, यानी आपका हो जाएगा बी का 3 हो जाएगा। सी पे है नॉटिकल मील, तो नॉटिकल मील जो है नौ संचालन में दूरी को मापने के लिए करते हैं, तो आपका सी का हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा 2। उसके बाद है कैलोरी, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, यानी डी का हो जाएगा आपका, डी का हो जाएगा 1, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगले स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो है 41वां प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जूल, जूल किसका मात्रक है बताएंगे? तो जूल आपका मात्रक है कार्य का, यानी ए का हो जाएगा आपका 3। और बी पे है एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है दोस्तों? तो धारा का, तो बी पे हो जाएगा आपका 1। सी पे है वाट, वाट किसका मात्रक है दोस्तों? बताएंगे शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक है वाट, तो सी का हो जाएगा आपका 2। उसके बाद दोस्तों है डी पे है आपका वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है दोस्तों? बताएंगे विभवांतर का, यानी डी पे हो जाएगा आपका 4। और ई कैलोरी, कैलोरी किसका मात्रक है दोस्तों? बताएंगे उष्मा का, यानी ये हो जाएगा 5। 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा नॉट, नॉट जो है जहाज, पानी वाले जहाज के चाल की माप, तो ये राइट है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉटिकल मील, तो नॉटिकल मील का प्रयोग नौ संचालन वाले दूरी मापने के लिए करते हैं, तो ये भी सही है दोस्तों। एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है, तो ये भी सही है दोस्तों। प्रकाश वर्ष, तो यही गलत है दोस्तों, प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, जबकि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी है दोस्तों? दूरी की। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आपका मिलान जो है गलत है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यह समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।